जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार की खामियां गिनाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। भूपेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और उसी को लेकर के विपक्ष आज 3 साल के जो नाकामयाबी है उसको गिनाने के लिए आए हुए। क्या क्या नाकामी उन लोगों के द्वारा की गई है, वो तो बड़े उत्साह के साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग 3 साल में सबसे बेहतर काम किया। 3 साल में सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ के जनता को धोखा दिया है, उसके साथ ही साथ में जो सपना दिखाए गए आज उसके विपरीत इस सरकार के 3 साल के काम, जितने घोषणा पत्र किए वादा पूरा नहीं हुआ। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसका क्या हश्र है छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आज यहाँ आज चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, नौजवान हो, सभी के मन में निराशा है इस सरकार को लेकर के। छत्तीसगढ़ को केवल कर्जा में डुबोने का काम ये सरकार कर रही है। 3 साल के अंदर में 51,000 करोड़ रुपए की कर्जा ये सरकार ले चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलप राशि खर्च हो वो कहीं पर नहीं है। इस सरकार में गरीबों के 11 लाख मकान जो केंद्र सरकार ने दी उसको भी बनाने में ये सरकार असफल है। स्वच्छ पेयजल के लिए जो राशि आई ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। यदि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि है तो गांजा है, अवैध नशा का चरस, ड्रग, शराब, छत्तीसगढ़ को शराब का मंडी बना दिया है और आज लगातार किसान यहाँ पर आत्महत्या करने को मजबूर है। आगे विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी इसमें? विपक्ष की आगे किस तरीके से भूमिका रहेगी? विपक्ष सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई लड़ेगे। आज पूरे, चाहे आंगनबाड़ी हो, अनियमित कर्मचारी हो, शिक्षा कर्मी हो या रेडी टू ईट वाले हो, पूरे सड़कों पर आज लोग उतर आए हैं और निश्चित रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं ये इसी के है कि सरकार ने किस प्रकार से उनको धोखा दिया है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम सड़कों पे जाएंगे। निश्चित तौर पे जो धर्मलाल कौशिक है वो बोल रहे हैं कि जो सड़क से सदन तक की जो लड़ाई है वो निश्चित तौर पे लड़ी जाएगी और भूपेश सरकार की जो 3 साल की जो नाकामी है उनको किस तरीके से उजागर करने वाली जो बात है वो स्पष्ट नजर आएगी। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, एमके न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश में कई लोग सरकार की सराहना कर रहे हैं। सीएम भूपेश से कई लोग प्रभावित हैं, उनकी कार्यशैली से भी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने सामाजिक समानता के लिए काफी अच्छा काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत, हम व्यापारी वर्ग से 6 लाख से लेकर 8 लाख व्यापारी है प्रदेश में, उनकी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा, क्योंकि उनका जो 3 वर्ष के कार्यकाल है बहुत ही समृद्धि था और बहुत खुशहाल था। क्योंकि देखिए, पैसा एक रोटेशन होता है। धान का रेट उन्होंने 2500 रुपये किया और किसान क्या है कि उस पैसे को कोई भी चीज़ को खरीदता है तो वो 3 गुना बढ़ता है। तो उस पैसे का पोजीशन हम व्यापारियों के पास आता है तो हमारे यहाँ भी व्यापार की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इसी प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी से हम लोग आशा करते हैं, आप किसान को हर वर्ग को आप जो पैसा अपन देते हैं तो हम व्यापारी वर्ग में रोटेशन होता है तो हमारे व्यापार का बहुत वृद्धि होती है। और 2 वर्ष कोरोना के बाद अभी हम लोग अपने पैर फंसा रहे हैं, धीरे धीरे हमारी व्यवसाय पटरी में आ रही है। तो हम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक शिखर पे जाएगा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। बिल्कुल, ये जो 3 वर्ष रहा है, इन 3 वर्षों में पहला साल तो लगभग चुनाव में निकल गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद फिर नगरीय निकायों का चुनाव आया। फिर 2 वर्ष महामारी से तो प्रभावित रहे, लेकिन इस दरमियान भूपेश गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो क्विक डिसीजन लेती गई वो छत्तीसगढ़ में उस पॉलिटिकल सिस्टम को स्थापित कर दी। एक्चुअली यह पॉलिटिकल सिस्टम पूरे विश्व में क्या था कि 1950 से लेकर के 80 के दशक तक इक्वलिटी के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जा रहा था, नागरिकों के समानता स्थापित हो, और उसके लिए सोशल सेक्टर के ऊपर, गाँव के ऊपर काम होता था। लेकिन राष्ट्रपति रीगन जब अमेरिका में आए तो वो बोले कि इक्वलिटी की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इससे क्या है कि अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है।
और आखिर में पत्रकारों के लिए क्या संदेश दिया वरिष्ठ पत्रकार ने, आइए आपको बताते हैं। देखिए, 3 साल के कार्यकाल में जो सोच थी वो बदली है। जो छत्तीसगढ़िया की जो बात कर रहे हैं, जो विचारों की बात करते हैं, स्थानीयवाद की जो बात कर रहे हैं, उस रास्ते पे भूपेश चल रहे हैं। निश्चित रूप से एक छत्तीसगढ़ी में जो भाषण देते हैं, बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अनुरूप उनका व्यवहार और जो आचरण देखने को मिल रहा है, चाहे भावरा चलाना हो, डुबकी लगाना हो, चाहे तीजा पोरा छुट्टी की बात हो, तो एक दिशा तो छत्तीसगढ़ को एक मिली है। जो राज्य निर्माण का एक उद्देश्य रहा है कि छत्तीसगढ़िया यहाँ पे सरकार बने, तो उस दिशा में तो है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात हो रही है, तो उस दिशा में विकास के लिए काम करने के अभी दिखने का समय है। अभी जो गोठान बना रहे हैं, गायों की सुरक्षा को लेकर के है, और जितने भी इन प्रकार के नरवा घरुआ बारी की जो बात है, जैसे कि आप देखेंगे गांव में घुरुआ तो बंद हो रहा है, किसान बंद हो रहा है, उसका काम ट्रैक्टर वाले कर रहे हैं, है ना, ट्रैक्टर से काम हो रहा है, तो तकनीकी विकास भी दिख रहा है। तो इसमें जो नरवा घुरुआ बारी के का जो काम कर रहे हैं, जितने भी धान खरीदी इनका महत्वपूर्ण रहा है, किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार सुधर रही है, गाँव में सुधर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो ये दिशा दिए हैं, उस पर रिजल्ट आने में अभी मुझे लगता है कि कुछ समय लगेगा। शुरुआत है, 2 साल बाकी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से यदि राशि की जो बात आ रही है, तो दोनों राज्यों के बीच जो सरकारों के बीच जो सामंजस्य के अभाव नजर आ रहा है, उससे छत्तीसगढ़ का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठ के किसी न किसी स्तर पे विधायक और सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिलकर विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने 70 यदि विधायक कांग्रेस के पास है, तो 10 जो भाजपा के सांसद हैं। तो कुल मिलाकर के जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। विकास एक निरंतर गति है, दिशा बदलते रहती है। अभी जो जितनी भी बातें आ रही है, कोरोना काल के कारण विकास रुके की बात की, जो भी इनका घोषणा पत्र है, वो सभी, मैं बोलता हूं कि 3 साल या 5 साल पहले ऐसी सरकार है जिसकी घोषणा पत्र की चर्चा पूरे 5 साल हो रही है।